जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 50 को हल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 50 जो है हमारा इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का, यानी एक्सरसाइज 4.4 का और चैप्टर 4 का दोनों का ये लास्ट सवाल है। 4.4 का लास्ट हुआ तो 4 का भी लास्ट, यानी चैप्टर 4 का भी लास्ट हो ही गया। 4.4 का लास्ट सवाल है। इस सवाल को हल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, यानी अगला चैप्टर हम लोगों का एपी, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एपी को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इनको हल करते हैं। पहले सवाल पढ़िए, देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल बोल रहा है दो नल एक हौज को 3.1/13, ठीक है, 3.1/13 मिनट में भर देता है। ठीक है, यदि एक नल दूसरे नल से 3 मिनट अधिक समय लेता है, 3 मिनट याद रखिएगा, एक नल जो है दूसरे नल से 3 मिनट अधिक समय लेता है, यानी कि छोटा नल बड़ा नल से 3 मिनट अधिक समय लेता है, तो प्रत्येक नल हौज को कितने समय में भर देगा, यानी अलग अलग जो भरेगा, पहले बड़े वाले नल से तब छोटे वाले नल से, तो बड़े वाले नल कितना समय लेगा और छोटे वाले नल कितना समय लेगा। तो चलिए हम लोग इनको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे हल लिख देंगे, और यहाँ पे मानेंगे, मानना तो पड़ेगा मेरे भाई, माना कि क्या मानेंगे वो समझिए। हम लोग मानेंगे ज्ञात करने क्या बोला, अलग अलग कितना समय लगा, यानी हम लोग देख लेंगे हौज को भरने में बड़े वाले नल को कितना समय लगता है, यानी लिख दीजिए यहाँ पे बड़ा नल को हौज भरने में कितना समय लगेगा, हौज भरने में लगा समय बराबर x मिनट। अगर इसके पिछले वाले वीडियो आप लोग ने देखा होगा 49 का या फिर 48 का, वो तीनों सवाल सेम है, 49, 50 और 48, 49, 50, और तीनों एक ही पैटर्न पे सवाल है। ठीक है, एक ही टॉपिक पे सवाल है, बस आपको ये संख्या चेंज कर दिया गया है, बस कितने मिनट समय लगा और ये कितना मिनट ज़्यादा समय लगा ये चेंज कर दिया गया, नहीं तो बाकी बात सब सामान्य है। ठीक है, तो आप इसके पिछले वीडियो देखे होंगे तो ये वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगा, ये आपसे खुद से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिख देंगे हम लोग बड़ा वाला नल तो मान लिया, मान लेंगे हम लोग छोटा नल को हौज भरने में लगा समय, कितना समय लगेगा बताइए, तो x माने है ना, तो कितना समय लगता है मेरे भाई, तो 3 मिनट अधिक लगता है, यानी x माने है तो x मानेंगे, उसको y मानेंगे तभी इसको भी y मान सकते हैं। y + 3 मिनट लगता है मेरे भाई, क्या y + 3 मिनट। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न से दे देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। प्रश्न से क्या प्रश्न से मेरे भाई वो समझिए। देखिए ये जो है, अब यहाँ पे जो हम प्रश्न से दिए हैं, अब सवाल को पढ़ेंगे। ये बोल रहा है x मिनट में हौज को पूरा भर देता है। ठीक है, नल A x मिनट में हौज को पूरा भर देता है, तो बताइए आप 1 मिनट में हौज को कितना भरेगा, क्या होगा 1/x, 1 मिनट में निकालें तो 1/x से निकालेंगे। उसी प्रकार से ये जो x + 3 मिनट लेता है छोटा वाला नल, ये 1 मिनट में कितना, x + 3 में तो पूरा भर देता है ना, हौज को पूरा टंकी भर देता है ना, लेकिन जब हम लोग 1 मिनट में भरेंगे तो कितना हौज को भरेगा, कितना पानी भर पाएगा, तो यहाँ पे दे दीजिए x + 3 मिनट में। ठीक है, बराबर में देखिए, बराबर में क्या देंगे वो समझिए, क्या बोल रहा है, यानी कि दोनों नल को भरने में कितना समय लग रहा है, 3.1/13, 13 × 3, 13 × 39, 40/13। ठीक है, सॉरी 1/40 ना, इनको भी नहीं बोलेंगे, दोनों नल मिला करके 1 मिनट में भरने में कितना समय लग रहा है। देखिए ये है एक नल, ठीक है, एक नल को भरने में समय लगेगा, बड़ा वाले नल को लगा 1/x मिनट, 1 मिनट में यानी 1/x भरा, और छोटा वाला नल 1 मिनट में 1/x + 3 भरा हौज को, तो दोनों नल मिला करके जितना होगा वो दोनों मिलाइए करके न होगा, तो ये दोनों का मिला करके हमको दिया गया है कितना, 3.1/13 मिनट लगता है दोनों नल को, तो इनको भी हम बोल देंगे 1 मिनट में आप बताइए आप कितना भरेंगे, 3.1/13। ठीक है, बोलेंगे आप बताइए 1 मिनट में कितना हौज को भरेंगे, तो चलिए इन दोनों को आप ही बताइए। ये है नल बड़ा नल का, ये छोटा नल का, ये दोनों नल मिला करके है, 1 मिनट में ये भरता है 1/x, 1 मिनट में दोनों मिला के इतना भरता है, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों मिला कर इतना हो जाएगा मेरे भाई। जैसे कि समझिए हम बोलते हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, बराबर में बोल देंगे 11 है, तो बड़ा भाई तो 5 और 6 जोड़ करके ही तो 11 हुआ है, आपसे हम बोल दें
आप बताइए, जो मान लेते हैं हम लोग 1/10, 1/10 प्लस में 1/20, अब बराबर में जो हम लोग बोलते भाई 1/30, तो क्या ये गलत है? सही है। गलत कैसे? सही है, वही बात समझिएगा, सही है ना। एलसीएम आ जाएगा 20 मेरे भाई, तो 10 दूनी 20, 2 1 3, नहीं गलती हो जाएगा, ये गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा। मतलब जो होगा वो यहाँ हो, ठीक है। जैसे एलसीएम लेंगे तो आएगा 20, 10 से 2 + 1, ठीक है, तो 3/20। अगर हम यहाँ 3/20 लिख दें तो भाई एक ही बात तो हुआ, दोनों को जोड़ करके तो हमें 3/20 आया है, ठीक है। बस यही समझना था, ये समझ गए तो ये सवाल हो गया। सवाल में बस यही थोड़ा सा लफड़ा है, ये समझ गए तो फिर सवाल हल हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? तो चलिए इनका एलसीएम ले लेंगे दोनों का। चलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, x × x + 3, ठीक है। x और x कट गया तो यहाँ दे देंगे x + 3, प्लस है तो प्लस, x + 3, x + 3 कट गया, x गुना 1 x से होता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। बराबर में 1/13 × 39, 40/13। चलिए गुना करिए, इनको देखिए, इनको जोड़ दीजिए पहले, 2x प्लस में 3, इनको गुना कर दीजिए, x गुना x² प्लस में 3x बराबर में क्या गुना कर, इसको उल्टा दीजिए। आपको पता है ना कहाँ हमको बटे में 1 लगा के उल्टाना है, कहाँ फर्स्ट टर्म और तेसर टर्म को गुना करना है। यहाँ क्या करना है, फर्स्ट टर्म और तेसर टर्म को गुना करना है या बटे में 1 लगा के उल्टाना है? मेरे भाई फर्स्ट टर्म और तेसर टर्म को गुना करना है, ठीक है। यहाँ समझ गए, फर्स्ट टर्म और तेसर टर्म को गुना करना। अब क्या करेंगे हम लोग, तो चलिए फर्स्ट टर्म तेसर टर्म को गुना करके लिख देते हैं, 13/40 हो गया। अब कोना कोनी गुना कर लेते हैं, यहाँ पे चलिए हम लोग कर लेते हैं कोना कोनी गुना। 40 × 2 80x प्लस में 40 × 3 4 × 12 120 बराबर में 13 × x² 13x² प्लस है तो प्लस 3 × 13 3 × 13 तो क्या हो जाएगा, 13 × 39x, तो प्लस में 39x, ठीक है। इनको बराबर के उस साइड लेके चलिए, 13x² प्लस में 39x माइनस में 80x माइनस में 120, पहले लिख दिया, अब हम आप लोग को समझाते हैं। बराबर में 0, देखिए बराबर में 0 सही दीजिए मेरे भाई। अब देखिए 80x बराबर किस साइड प्लस में है, उस साइड ले गए तो माइनस में दे दिए, 120 इस साइड प्लस में, उस साइड ले गए तो माइनस में दे दिए, ठीक है। अगर इसी को इस साइड लाएंगे तो जो माइनस में उसको प्लस करेंगे, जो प्लस है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए 13x² है तो 13x² दे दीजिए। अब देखिए घटा के प्लस में हुआ कि माइनस में, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का, बड़का में माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 80 में से 39 घटाइए, हो जाएगा आपका 41। अरे भाई 80 में से 40 जाता है, 40 बचता है, एक कम बचा तो एक बढ़ा देंगे इधर x, ठीक है, माइनस में 120 बराबर में 0। अब आप लोग हमको बताइए, ये जो है 120 ये कब होगा, यानी सॉरी मेरा मतलब हुआ 120 जो है गुना 120 का फैक्टर निकालिए, जोड़िया घटा के हमको 41 होना चाहिए। आप हमको बताइए, हम बोल रहे हैं 120 मेरे भाई 13 को कौन गुना करेगा, ये 13 तो हम छोड़िए दिए, ये 13 को भी इनमें गुना करना है, 13 को भी इनमें गुना करना है। तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 13 × 120 यानी कि 13 × 12 कर दीजिए, एगो 0 बिठा देना है, ठीक है। 13 × 26 मेरे भाई, ये 13 का 13, ये आ गया 6 3 2 5 1, एगो 0 बिठा दिए, आगे आपका 1560। तो चलिए हम लोग 1560 का फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पर ही निकाल लें, ठीक है, निकाल लीजिए। देखिए 2 से लगाइए 7 दूना 14 1 8 दूना 16 0 की 0, 2 से लगाइए 3 दूना 6 1 18 9 9 18 0 की 0, फिर लगाइए 2 से 1 और ये हो गया 19, तो 9 दूना 18 1 0 तो 5 9 1 10 5 15, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, ठीक है। तो 6 बार में 18 1 15, तो 5 बार में 15, 6 5 11, अब तो नहीं लेगा, डायरेक्ट 5 से लगा दीजिए 13 बार में, ठीक है। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, ठीक है, 13 5 65, 65 24 को घटाइए तो मेरे भाई 65 माइनस करिए 24 1 4, हो गया मेरे भाई 41 आ गया, 41 आ गया। तो हम लोग ऐसा करते हैं 65 को माइनस में लेंगे और 24 को प्लस में लेंगे। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं 13x² माइनस में 65x प्लस में
13x माइनस 120 बराबर 0। अब क्यों लिए 13 को प्लस में, अब 65 को माइनस में, ये बात आप समझ गए? नहीं तो हम समझाते हैं। देखिए, बिन चिन्ह आने पर घट जाएगा, चिन्ह बड़का का माइनस आ गया, 65 में से 13 गया 41, ठीक है। माइनस गुना प्लस माइनस, 65 गुना 13, 65 गुना 13 आपका क्या हो जाएगा? 1560। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को गुना करके हमको आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब इनको हल करते हैं। यहाँ 13 होगा, सॉरी मेरे भाई 24 होगा, 65 में से 13 जाएगा तो कम हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो शुरू का 13 हम गलती से लिख दिए, सॉरी 24 होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, कॉमन लीजिए दोनों में, कॉमन क्या आ जाएगा? 13 से 65 कट जा रहा है, हाँ कट जाएगा, 13 50 65, एक्स इसमें दो है, एगो ले लेंगे, 13 भी ले लेंगे, एक्स भी ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा? एगो एक्स बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, 65 में 13 से भाग देंगे तो 5, एक्स कॉमन ले ली, यहाँ कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं लेंगे, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स तो है नहीं, 24 से 120 कट रहा है तो 24 ले लीजिए, तो 24 ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? केवल एक्स, माइनस 120 में 24 से भाग दीजिए तो 24 पंचों के 20, 5 दूना 10, 2 12, यानी कि आ जाएगा आपको 5 बार में। ठीक है, बराबर में 0। तो देखिए दोनों ब्रैकेट समान है, यानी कि गुणनखंड हम लोग का समान है। सही है, समान नहीं सही है, जब भी दोनों ब्रैकेट समान होता है तो गुणनखंड सही हो जाता है। अगर समान नहीं है तो पक्का कहीं ना कहीं गुणनखंड हम लोग का गलती हो चुका है। ठीक है, लेकिन समान है तो सही है। देखिए, एगो कोष्ठ के अंदर वाला लेंगे x माइनस 5 ले लेंगे, एगो कोष्ठ के बाहर वाला ले लेंगे तो 13x प्लस 24 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 13x प्लस में 24 ले लेंगे। ठीक है, बराबर में तो 0 देना ही है, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। उसी प्रकार से 13x प्लस में 24 बराबर में 0, तो 13x बराबर मेरे भाई माइनस 24। ठीक है, x बराबर माइनस 24 बटे 13। तो आप बताइए समय धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइए समय धनात्मक होगा या समय ऋणात्मक होगा? ठीक है, तो देखिए समय जो होगा वो ऋणात्मक कभी भी नहीं होगा, समय धनात्मक होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या जो बड़ा नल को हौज भरने में लगा समय, लिखिए यहाँ पे बड़ा नल को हौज भरने में लगा समय। क्या माने है मेरे भाई? x मिनट। तो यहाँ देखिए x का मान क्या आया है? 5। निगेटिव वाले तो लेंगे नहीं, पॉजिटिव वाले 5, तो हो जाएगा आपका 5 मिनट। ठीक है, उसी प्रकार से छोटा नल को हौज भरने में लगा समय। क्या मेरे भाई? देखिए तो यहाँ x प्लस 3 मिनट, तो x का मान मेरे भाई 5, तो दीजिए यहाँ पे 5 प्लस 3 मिनट। ठीक है, तो बराबर में 5 और 3 को जोड़िएगा तो 8 मिनट, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये 8 मिनट हो जाएगा। छोटा वाले नल को भरने में समय लगेगा और 5 मिनट लग जाएगा आपको बड़े वाले नल को भरने में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 5 मिनट और 8 मिनट, छोटा वाले नल को 8 मिनट, बड़ा वाले नल को 5 मिनट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 50 को, यानी कि एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट सवाल को हम लोग हल कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल यानी एपी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।